ओवर टाइम कानून सब पे लागू होता है। हाँ। जैसे आपने बंदे को 48 घंटे से ज्यादा सप्ताह में काम नहीं करवा सकते, ठीक है। बट हमारे जनरली 60-70 घंटे के वर्क वीक्स आर नॉर्मल। आगे 70 घंटे की डिबेट होती है अभी कि 70 घंटे काम करना चाहिए, कि 70 घंटे हसल कर रहा है। आपने आईटी में देखा है किसी को 70 घंटे काम करते हुए उसको ओवर टाइम का पैसा मिल रहा है? नहीं मिलता है ना। नहीं मिलता। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो ओवर टाइम कानून लागू होता है वो उन्हीं पे लागू होता है जो मैनेजर्स नहीं है। उसमें शब्द लिखा हुआ है कि आप मैनेजर या एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लोग हैं, आप पे ओवर टाइम की ये गणना लागू नहीं हो रही है। आप मिडिल मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, तो आप मिडिल मैनेजमेंट में आप मैनेजर हो तो भी आपके आप लोगों को मैनेज नहीं कर रहे होने चाहिए। अब बंदा तो करता तो कॉल ही है, कॉलिंग कर रहा है, वहां जाके बीपीओ में कॉल कर रहा है, लेकिन उसका नाम रख रखा है सेल्स मैनेजर। आप देखो ना सबका नाम सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, सारे ही वो है। वो जाके कर रहा है कि तेरा काम क्या है, ले ये शीट पकड़ कॉल लगा, काम ये है। तो ये भी एक तरह का वर्क अराउंड है, जुगाड़। ये एक तो ऑफ कोर्स स्टेटस की बात है कि चलो ये है, लेकिन ये लेबर लॉस के अराउंड वर्क अराउंड है। तो सफाई करने वाले को अपन ये नहीं कह रहे कि ये बोले क्लीनिंग मैनेजर, ही इज अ सैनिटेशन मैनेजर। यस 100%। सैनिटेशन है, क्लीनिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्लीनिंग, वीपी क्लीनिंग। तो ये बोल दो तो आपके लेबर लॉ से गली निकल गई आपकी। प्रेसिडेंट कैंटीन डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट है। अब इन पे कोई लेबर लॉ नहीं लग रहा। नहीं, पर इसका मैं बता दूं सॉल्यूशन। तो इसका जब कोर्ट में इंटरप्रिटेशन हुआ और कई सारे इसके ऊपर जजमेंट्स भी आए, तो उसने कोर्ट ने क्लियर बोला है कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको टाइटल क्या दे दिया। टाइटल तो आप कुछ भी दे सकते हो, सबको ही मैनेजर बोल दो आप, लेकिन आप काम क्या करते हो उस पर निर्भर करता है क्या आपके अंडर एक्चुअल में लोग हैं या नहीं है। और ज्यादातर लोगों के केस में अंडर में लोग नहीं होते, तो आइडियली उनको ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो कल मांगने जाएंगे तो उनको बोलेंगे भैया निकल जा, दूसरे 4 लोग खड़े हैं। बस ये बात है। जब तक जो पावर है ना, पावर जब तक एम्प्लॉयर के पास है, तो जो कानून एक्चुअल लागू होते हैं, ओवर टाइम का कानून लागू होता है, नहीं मिलता। ग्रेचुइटी लागू होता है, नहीं मिलता। इसमें उल्टा लगता है थोड़ा सा भी। कॉर्पोरेट के केस में मेरे को लगता है पावर एम्प्लॉयर के पास है, पर मैं एमएसएमई से रोज डील करता हूँ, मुझे लगता है पावर एम्प्लॉय के पास है। मतलब एक्चुअली कॉर्पोरेट के पास क्या है कि आज 100 आदमी फायर करेगा तो 500 एप्लीकेशन है, 200 आदमी कल आ जाएंगे। जूनियर या एमएसएमई में क्या होता है कि मान लो 20 जनों का स्टाफ है, उनको पता है 2 आदमी चले गए ना तो यार मेरे को आएंगे ही नहीं। तो कई केस में तो ये तक होता है कि यार एम्प्लॉय दादागिरी कर रहा है और निकाल उसको सकते कि यार राहुल जी यार इसको बहुत बदतमीजी करता है, निकाले भी कैसे, नया नहीं मिलेगा, नहीं कल निकाल दूं, नया मिलता ही नहीं यार। मैं अकाउंटेंट से दुखी हूं पर अच्छा अकाउंटेंट मिल ही नहीं रहा, मैं सेल्स वाले से दुखी हूं। तो वहां पे क्या है कि वो पावर मैट्रिक्स थोड़ी उल्टी हो रखी है। ये मुझे मेरे लिए भी बहुत बड़ी शॉकिंग बात है। हमको भी जब हायर करने होते हैं तो जब जिसको हायर करना होता है उसको लोग नहीं मिल रहे, जिसको जॉब चाहिए होती है उसको जॉब नहीं मिल रही। ये हो क्या रहा है? मतलब व्हाट इज दिस हैपनिंग? या तो वो स्किल सेट जो चाहिए, मुझे स्किल सेट चाहिए, से एडिटर चाहिए मुझे, या मुझे रिसर्चर चाहिए, या कोई कंटेंट राइटर चाहिए, मुझे वो स्किल सेट मिल ही नहीं रही। और इतने सारे तमाम लोग हैं जो मे बी करना भी चाह रहे लेकिन उनमें वो खूबी ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा गैप जो बन रहा है ना, जो हम अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, वो प्योरली बिकॉज ऑफ एजुकेशन का स्किल का डिफरेंस है। अगर वो उनको स्किल होगी तो इसीलिए प्रोबेबली जो बहुत सारी मुहिमें चल रही है कि स्किल इंडिया, अब ऑन पेपर कितना होता है वो नहीं पता, लेकिन जो प्रॉब्लम पे अटैक किया जा रहा है ना, वो बिल्कुल सही अटैक किया जा रहा है कि इनको स्किल्ड कर दो तो इनको जॉब मिल जाएगी।